डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है सूची मिलान कीजिए, मतलब मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सूची ए में बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड और CuCl के उपस्थिति में कराई जा रही है। और बी में दिया है कि CH3CO एसीटोन की अपक्रिया NaOH से कराई जा रही है। सी में दिया है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल की अपक्रिया RCOH कार्बाजिलिक एसिड की रिएक्शन से इसके कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जा रही है। और डी ऑप्शन में दिया है RCH2COH, ये भी कार्बाजिलिक एसिड ही है और इसकी अपक्रिया हो रही है, पहले हो रही है X2 हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, लाल फास्फोरस, और फिर सेकंड जो रिएजेंट यूज किया जा रहा है H2OH किया जा रहा है। तो इसमें से सही मैच करना है, किसको? बी के साथ मैच करना है। टोटल जितनी भी है वो सब कोई न कोई नेम रिएक्शन से रिलेटेड ये रिएक्शन है। तो कौन सी नेम रिएक्शन किसके साथ सही है वो आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले सरल, या फिर मैं 1 बाय 1 करता हूं। जैसे ए है, ए में दिया है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl की इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड CuCl। तो एक्चुअल में ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने की अक्रिया है। तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की अक्रिया की दो अक्रिया है। एक है गाटरमान कोच अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब अपकृत किया जाता है, तो जब बेंजीन को CO एवं HCl के साथ ल्यूबिक एसिड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड CuCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि है, डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका संबंध है गाटरमान कोच, मतलब कि फर्स्ट का संबंध किससे हो जाएगा? सेकंड से हो जाएगा। और इसी प्रकार एक होता है गाटरमान अभिक्रिया। दो होती है, एक गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है। ठीक, गाटरमान कोच अभिक्रिया में किसको यूज करते हैं? दोनों जगह बेंजीन यूज करते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, तब बेंजल्डिहाइड यहां भी बनता है। लेकिन इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? गाटरमान कोच अभिक्रिया। इसी प्रकार एक गाटरमान अभिक्रिया है, इसमें क्या करते हैं? बेंजीन को HCl, बेंजीन को HCl और HCl, बेंजीन को HCl हाइड्रोसायनिक एसिड एवं HCl अम्ल के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड और CuCl की उपस्थिति में
क्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो दोनों क्रियाएं बेंजल्डिहाइड बनाने से संबंधित है। बनता है। तो गाटरमान कोच अक्रिया क्या लेते हैं? HCl और HCl की अक्रिया कराते हैं किसके? बेंजीन के साथ। गाटरमान कोच में किसकी अक्रिया कराते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की अक्रिया बेंजीन से होती है। बेंजीन से होती है इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एल्युमिनियम क्लोराइड CuCl। ठीक, दोनों अक्रियाओं का जो संबंध है वो बेंजल्डिहाइड से है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया है CH3CONOX। तो ये इससे इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसके लिए? हेलोफॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म हुआ, आइडोफॉर्म, इन सबको बनाने के लिए अभिक्रिया कराई जाती है। ये एसीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, या फिर एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब NaOH से कराई जाती है तब संगत हेलोफॉर्म बनता है। तो ये इसका संबंध हेलोफॉर्म अभिक्रिया से है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहाँ गया? ये थर्ड, सेकंड बी का रिलेशन 3 से है। ठीक इसी प्रकार सी को देखते हैं। तो सी ऑप्शन में दिया है एथिल अल्कोहल CH3। बहुत ही प्रचलित अभिक्रिया है ये। की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो इसकी अभिक्रिया, और ये क्या है? एल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से होती तब संगत क्या बनता है? CH3। जैसे यहां पर बनेगा CH3 CH2 एंड COOCH3। तो ये हो गया इथाइल एसीटेट। यहां पर आ रहेगा। तो ये इथाइल, ठीक है, एसीटेट तो नहीं बोल सकते, ये एस्टर बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है एस्टर बनाने की है। तो इसका संबंध इससे हो जाएगा, सी का संबंध 4 से हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? एक अभिक्रिया, इसकी संबंध क्या हो जाएगा? फर्स्ट से हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा ए रिलेटेड टू 2 एंड बी रिलेटेड टू 3 एंड सी रिलेटेड टू 4 एंड डी रिलेटेड टू 1। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट होगा। तो ए का संबंध गाटरमान फोर्स अभिक्रिया से है, बी का संबंध 3 से है मतलब हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और सी का संबंध एस्टरीकरण अभिक्रिया, बहुत ही इजी और प्रचलित अभिक्रिया है। और ये जो टी है वह फर्स्ट से रिलेटेड हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की HBZ अभिक्रिया से रिलेटेड है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इस मैच द कॉलम का आंसर आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।